बिना वैराग्य के, बिना उदासीन हुए कोई आकर के मुझे मधुर और प्रिय वचन सुना दे, ये कामना जब तक आपके अंदर जागृत रहेगी तब तक आपको कटु वचन चुभते ही रहेंगे। कुमारी अनन्या, उसके बाद तैयार है तुम्हारी आरती है। नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं जानना चाहती हूँ कि संसार भावना का भावार्थ और चिंतन आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। संसार भावना का चिंतन आपके माध्यम से संसार भावना का चिंतन आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। 400 बार 800 बार आपका दिमाग खराब होने की संभावना है। आपके अंदर आप भले ही इंसानों के साथ अच्छे से बात करो दिन भर, लेकिन बात करने के बाद भी जो सुनाया जाता है लोगों के द्वारा, अगर वो सुनना नहीं आता तो ये बहुत घातक हो जाता है। तो बोलना तो सीखना ही चाहिए, लेकिन सुनना भी सीखना चाहिए। और ऐसा सुनना सीखो, ऐसा भगवंतों के सामने संकल्प लो कि हे प्रभु, मैं अविचल सागर हूँ और मैं यहाँ 70-80 साल के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ तुम्हारे कुल में, तुम्हारे जाति में, तुम्हारे धर्म में। और आपने जो मुझे जानकारी दी है, ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से मैंने ये जान लिया है कि ये संसार है, ये संसार में मनुष्य है, बालक है, वृद्ध है, युवा है, युवती है, ज्ञानी है, छली कपटी क्रोधमान मायालोभ से भरे संसार में जीव है। कुछ लोग मेरे पूर्वजन्म के मित्र है, कुछ लोग मेरे पूर्वजन्म के वैरी है। जो मेरे मित्र है वो तो मेरे अनुकूल वार्तालाप करते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म के मेरी वैरी है वो मेरे निकट आते ही मेरे ऊपर नाना प्रकार के क्रोधमान मायालोभ से भरे हुए शब्दों का वार करके मुझे अनेक प्रकार के दुखों से दुखी करते हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं अविचल सागर इस 80 साल की उम्र में मैं इन सारे अज्ञानी जनों का, पाखंडी जनों का, छली जनों का, मूर्ख जनों का संसर्ग होते ही, इनके ये मेरे निकट आते ही इनके मुख से जो भी मुझे मेरे मन वचन काय को अपवित्र करने के लिए जो भी ये बोलेंगे, मैं उन सारे शब्दों से अब प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इनके शब्द सुनने के उपरांत भी मैं अपने कर्मों को दोष दूं। इनके मुख से निकलने वाले कटु वचन, असत्य वचन, नाना प्रकार के लांछन कलंक लगाने वाले जो वचन होते वो सुनने के उपरांत भी मैं समता में चला जाऊं, मौन धारण करूं, किसी को जवाब भी ना दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुख से कभी जवाब भी ना दिया जाए, चाहे मेरा अपमान हो, अनादर हो, अभिनय हो, अवहेलना हो, किसी के मुख से निकले हुए शब्दों से मैं अत्यंत दुखी भी क्यों ना रहूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति के प्रति कभी भी वैर भाव नहीं धारण करूंगा। और ऐसा मैं साधना करूंगा कि मैं अपनी कर्णेंद्रिय को विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा श्रीमती सरिता जन तैयार है। श्रीमती संगम आकाश जन गोना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संसार का व्यक्ति कभी किसी को भक्ति करना सिखा भी नहीं सकता। चाहे कितनी भी शिविर में बैठो, चाहे कितनी भी कोचिंग क्लास चले जाओ, चाहे कितने भी प्रवचन सुन लो, चाहे कितनी भी स्तोत्र कंठस्थ करके बैठ जाओ, ये जो भक्ति है और ये जो भक्ति शब्द है, इसका तात्पर्य होता है प्रेम। जैसे अपन लोग लोकल भाषा में किसी को पूछ लो, बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति को, कि बगल में कौन खड़ी है, तो जवाब देगा हमारी लुगाई खड़ी है, लुगाई। और उसी व्यक्ति को किसी महफिल में बुला लो, किसी मंच पे बुला लो और उसको तब पूछ लो उसी व्यक्ति को कि अब बताओ तुम्हारे बगल में कौन खड़ी है, तो वो ये बोलेगा कि मेरी धर्म पत्नी खड़ी। आधा घंटे क्या बोला, पहले लुगाई बोला, और मंच पर बैठे थे तो तब उसने क्या बोला? तो दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं। इसी प्रकार भक्ति जो शब्द है वो प्रेम का ही दूसरा रूप है, पर्यायवाची शब्द है। भगवान की भक्ति करो, इसका तात्पर्य होता है कि जैसे आपने जन्म लिया, जन्म के उपरांत आप जब समझदार बन गए 2, 4, 5, 6 साल के, तो अपनी माता से प्रेम किया, पिता से प्रेम किया,
मित्रों से प्रेम किया, सहेलियों से प्रेम किया, बड़े हो गए और भी आपके जीवन में रिश्ते नाते, गली मोहल्ले के सब लोग आए, और जिनका स्वभाव, जिनकी बुद्धि, जिनके विचार आपको अच्छे लगते चले गए, आपने अपने मन में उनके लिए प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, अनुराग भाव, स्नेह भाव रख करके उनके साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। फिर बाद में विवाह हो गया तो पति को प्रेम, पत्नी को प्रेम, पुत्र को प्रेम, सास ससुर जेठानी देवरानी है, इन सभी लोगों के प्रति आपने एक प्रेम भाव स्थापित किया। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि किसी को पूछो कि मेरे माँ को कैसे प्रेम करना है, पत्नी को कैसे प्रेम करना है, पति को कैसे प्रेम करना है, पुत्र को कैसे प्रेम करना है, उसका क्या विधि होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कभी किसी को पूछा? क्यों पूछा नहीं आपने? इसके पीछे का कारण ढूंढो। आपने आज तक क्यों किसी को नहीं पूछा? आपको डर क्यों नहीं लगा? पूरी जिंदगी 24 घंटे एक पुरुष के साथ रहना है, एक स्त्री के साथ रहना है, पूरा जीवन हमें जिन माता पिता के साथ रहना है, उनसे मैं प्रेम करने से कहीं चूक न जाऊं, इसका डर भी कभी लगा आपको? और कभी ये बात भी जरूरत नहीं लगी कि मुझे सीखना है, मुझे और करना सीखना है। बकायदा ये हो गया कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जितना प्रेम था वह पूर्ण प्रेम देने से हम कभी चूके नहीं। अपनी ना माँ को, ना पिता को, ना पति को, ना पत्नी को, ना पुत्र को, ना धन दौलत, जमीन जायदाद, जूते चप्पल को तक हमने बहुत प्रेम दिया, प्रेम से देखा, प्रेम धारण करके हृदय में रख दिया था उनको। तो ये घटना क्यों घटित हो गई? क्योंकि हम आत्मा है और अनंत काल के संसार चक्र में परिभ्रमण करते 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 हम यही कर्म करते हुए आ रहे हैं, और इन कर्मों का हमारा अभ्यास है, पूर्व अभ्यास है, यही संस्कार है, यही हमारी आदतें हैं, अनंत काल से हम यही कर रहे हैं। जन्म लेते हैं कहीं भी, अब चाहे हम जानवर भी बने तो भी आसपास के सारे जानवरों से जो माँ होती, जानवरों के जो बाप होते हैं, जानवरों के जो भाई होते हैं, उनसे भी हम यही काम करते हैं। और यहां जब आप जन्म लेते हैं और शरीर बड़ा होता है तो आपको एक प्रेरणा दी जाती है आत्म कल्याण के लिए कि आप प्रभु की भक्ति करें। जिस दिन आपको उपदेश सुनाया गया कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की भक्ति करने से कल्याण होता है, तो हम शब्दों के जाल में फंस गए। अब वो भक्ति शब्द का हमने ये अर्थ निकाला कि ये फलाना स्तोत्र होता है, फलाना काव्य होता है, फलाना स्तुति होती है, वो पढ़ लो, इते से उते तक शुद्ध उच्चारण करके पढ़ लो, बोली लेकर के पढ़ लो, दीपक लगा के पढ़ लो, सुबेरे पढ़ लो, संजा के पढ़ लो, रात्रि पढ़ लो, चलते चलते पढ़ लो, उठते उठते पढ़ लो, शुद्ध उच्चारण करके साथ पढ़ लो। हम इन्हीं उलझनों में फंस गए। भक्ति जो शब्द है वो सामान्य से आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ ऐसा चिंतन, कुछ ऐसा मनन, कुछ ऐसी आपकी जरूरत होना चाहिए, तब जाकर के भगवान की भक्ति होती है। यूं ही हमने अपनी माँ से प्रेम नहीं किया, यूं ही कोई कहे कि बाप से प्रेम किया, यूं ही कोई कहे कि पति से प्रेम किया, यूं ही कोई पत्नी से प्रेम किया, यूं ही कोई नहीं करता। उनसे भोग चाहिए, आनंद चाहिए, मनोरंजन चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, वैभव चाहिए, सोना चांदी चाहिए। यूं ही क्यों चाहिए? यूं ही कौन करेगा? हमारी इंद्रियों का सुख चाहिए हमें, इसलिए प्रेम करके बैठ गए। तो जैसे इंद्रियों की सुख की कामना से भर करके आप जब तैयार हो गए संसार में कि मुझे मेरी इंद्रियों का सुख चाहिए, तो आपने चतुर्बुद्धि से उसमें बिल्कुल इलाज किया कि मेरी इंद्रियों का मुझे सुख चाहिए, तो मुझे उस इंद्रियों का सुख कहाँ से मिलेगा? वो चीज़ें आपने दुनिया की ढूंढ ली, और जिन चीज़ों से आपको इंद्रियों का सुख चाहिए था, आपने अपना प्रेम बहा, हृदय का बहा दिया। अब प्रभु की भक्ति करने के लिए कह रहे तो आपको प्रभु से क्या सुख चाहिए? पहले तो यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ऐसी कभी निष्काम नहीं होती, कामना सहित पहले भक्ति होती है। भक्ति कभी भी निष्काम नहीं होती, कामना सहित होती है। आपको बताना पड़ेगा। बेवजह हम कहीं भी प्रेम करके बैठते हैं क्या? बेवजह कुछ भी प्रेम ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाए। प्रेम हमारा वहां होता है जहां से हमारा आनंद, भोग, इंद्रिय सुख, मन का, आंखों का, वाणी का, नासिका का, कर्णेंद्रिय का, स्पर्शनेंद्रिय का, कहीं तो सुख जुड़ा है उस वस्तु से, तभी हमें उससे प्रेम होगा।
अब मैं यहां ये कागज रखा है, इससे प्रेम हो ही नहीं रहा है मेरा। ये कागज यहां रखा है लेकिन मेरा कोई प्रेम ही नहीं हो रहा है, इसे देख करके बस रखा है, इसको प्रेम ही नहीं उठ रहा है। और मुझे कभी कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ी और मैं सुबह से कागज ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, और सामने अचानक आ गया, देखो कैसा आंखें फाड़ करके, सॉरी यार संभाल के रखो इसको भैया। ये क्या हो गया? प्रेम हो गया इससे। तो आवश्यकता ही आपको प्रेम करने के लिए मजबूर करती है, और जहां से आवश्यकता खत्म वहां से प्रेम आप खींच करके छोड़ देते हो, कि प्रकृति की व्यवस्था चल रही है। अब आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको भगवान की प्रति प्रेम भाव होना चाहिए? आपको कभी दिमाग में ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने जीवन में माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, पुत्र से, बंधु बांधव जनों से, कपड़ा, सोना, चांदी, जूते, चप्पल, ये सारा सौंदर्य से भरा हुआ, मनोहारी चीजों से भरा हुआ संसार है, मेरा प्रेम कहीं भी बहने लग जाता है, और मेरे हृदय में इस भगवंतों के लिए प्रेम क्यों नहीं बह रहा है? इसकी कभी टेंशन हुई? जब आपको कभी इस बात की टेंशन हुई ही नहीं है कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु के लिए प्रेम क्यों नहीं बह रहा है, उतना क्यों नहीं जितना पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, मकान के लिए, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के लिए जितना बहता है। क्योंकि प्रेम का एक सिम्टम्स, लक्षण होते हैं कि आप जहां प्रेम हुआ है क्या नहीं हुआ, ये कैसे साबित किया जाए? ये पूजा पाठ करने से, मुनि महाराज बनने से, आचार्य बनने से साबित नहीं होता कि आप भगवान से प्रेम करते हो। ये मुनि बन के मैं बैठा हूं, कोई भरोसा नहीं कि मेरा प्रेम आज भगवान के लिए ज्यादा बह रहा है क्या, रसगुल्ले के लिए ज्यादा बह रहा है क्या, संसार के किसी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बालक के लिए, वृद्ध के लिए, कपड़े, जमीन जायदाद के लिए बह रहा है। ये आप वहां बैठ के लेकिन जान नहीं सकोगे कभी। मैं नहीं कह सकता कि आपको आपकी माँ के लिए, माँ है तो माँ के लिए कितना प्रेम बहता है, पता नहीं खत्म हो गया होगा, कुछ कांड किए होंगे माँ ने ऐसे, तो माँ के लिए प्रेम ही नहीं है, बाप के लिए प्रेम नहीं है, भाई के लिए प्रेम नहीं है। रिश्ते तो बंध गए लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां प्रेम है क्या नहीं है। शादी हो गई होने के लिए, लेकिन मालूम नहीं है कि जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है वहां प्रेम है भी क्या नहीं है। जिस प्रकार ये घटना वहां घटित हो सकती है, ये घटना यहां भी घटित हो सकती है कि बनने के लिए तो मैं आचार्य, उपाध्याय, साधु बनने के लिए मैं ब्रह्मचारी बनूं, आर्यिका बनूं, छुल्लक छुल्लिका बनूं, मैं बनने के लिए मैं गृहस्थ बन के बैठ जाऊं, पूजा करने के लिए 4 पूजा कर लो यहां बैठ करके। हम कह नहीं सकते कि वहां हमारा प्रेम है क्या नहीं। मैं 4 पूजा करता हूं, यूं करता हूं कि मैं आलू प्याज लहसन छोड़ के बैठा हूं, मैं दुनिया भर के तप, दुनिया भर के उपवास किए, हम कह ही नहीं सकते कि उसके बाद भी उसका वहां प्रेम है क्या नहीं, हम कह ही नहीं सकते। धर्म करने के चक्कर में मैं मुनि बन सकता हूं, हां बन सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं मुनि बनना। प्रेम करना बहुत बड़ी बात होती है, और प्रेम व्यक्ति वही करता है जहां उसको सुख है। अब मुझे नहीं पता कि आपका प्रेम भगवान से है कि नहीं, आप कुछ भी बोलो, जबान से कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैं मानूंगा नहीं कभी भी। मैं मान ही नहीं सकता कि आपका भगवान से प्रेम है, कैसे मानूं और किस तरीके से मानूं मैं? आप कुछ भी करके देख लो, और इसका कोई दूसरा ताड़ भी नहीं है। कोई व्यक्ति आपको चिल्ला चिल्ला कर, नहीं मेरे भगवान से बहुत प्रेम भाव है, बिना प्रेम के हम मंदिर आते हैं क्या, पूजा करते हैं क्या, हमारा तो घर में दर्शन करने बिना तो मन नहीं लगता। ये कुछ भी बोलो आप कुछ भी बोलो, मैं तो मुनि बनने, मैं तो भगवान के चक्कर में तो महाराज बन के बैठा, क्या गारंटी है कि मैं भगवान से मेरे हृदय का प्रेम अधिक प्रवाहित हो रहा है? व्यक्ति प्रेम वही करता है जहां उसको लगता है, नहीं तो करता ही नहीं है। और ये भक्ति शब्द हो चाहे प्रेम शब्द हो, दोनों का मतलब एक ही है। प्रेम किसको कहते हैं? सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। कैसे? आपका दिमाग कभी पानी मांगता है? मुझे प्यास लगी पानी पीना है, आपका दिमाग मांगता है? नहीं मांगता। आपका दिमाग आपको कहता नहीं कि मुझे प्यास लगी पानी पीना है, पी लेते हो। आपका दिमाग कभी रोटी मांगता है, खाना मांगता है, मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, मांगता है? आपका दिमाग कपड़ा मांगता है, मुझे कपड़े चाहिए, शॉपिंग करना है, कपड़े लेके आना है, मांगता है ना दिमाग? सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़ा, जमीन जायदाद, स्त्री पुरुष, दिमाग मांगता है कि नहीं मांगता? आपको याद है कभी आपका दिमाग भगवान मांग रहा हो? ये दिमाग भगवान मांगे, मुझे भगवान चाहिए, ये बहुत बड़ी मांग होती है, मुझे भगवान चाहिए।
मुझे गुरु चाहिए, मुझे मंत्र चाहिए, मुझे उपदेश चाहिए, मुझे जिनवानी माता चाहिए। कभी दिमाग इन चीजों को नहीं मांगता। पालन करना, आचरण करना, सुबह शाम मंदिरों में भगवंतों के आसपास आकर के मंडरा के चले जाना, फिर कोई महाराज आ जाए तो पूजा करना सीखना, शिविर में बैठना, सीख लिया हो, सीख गओ, अब तो अच्छे से आने लगो, उच्चारण करना सीखना, ये सारे खेल तो हम खेल लेते, लेकिन उसके बाद भी हम ये तय नहीं कर पाते कि मुझे अपने जीवन में पति को ज्यादा प्रेम करना है, पत्नी को ज्यादा प्रेम करना है, कि भगवान को ज्यादा प्रेम करना है, कि गुरु को ज्यादा प्रेम करना है। ये तय कभी तय नहीं कर सकते, क्योंकि वो घगरे भर भर करके, तालाब भर भर करके वहां प्रेम का धारा बह रही होती है, और मंदिर, भगवान, पूजा पाठ, गुरु बेचारे निपटाने की लिस्ट में आ जाता है, निपटा लो इनको। हम लोग जितने भी है ना, ये सन्यासी हम लोग रूप धारण करके बैठे, तुम लोगों के दिमाग में हम कभी नहीं होते, तुम लोगों की बुद्धि में कभी मांग ही नहीं होती। नाई की दुकान होती है, पहले के समय में बचपन में हम देखते थे, अभी तो ठीक है मशीन आ गई, कैंची बीची सब आ गए। पहले के समय वस्त्रा ऐसे वो चमड़ी के बेल्ट पर ना, दुकान में एक कोने में चमड़ी का पट्टा लगा रहता था, देखा है कभी? और वो नाई हर ग्राहक के बाद जाने के बाद क्या करता था, उस पट्टे के ऊपर अपना वस्तारा जो है घिसता था, ताकि धार आ जाए। वैसे ही हम लोग हैं, भगवान है, तुम्हारे लिए मंत्र स्तोत्र ना, बस वही है। अपनी धार लगाने के लिए बस देव गुरु शास्त्र के अगल बगल में मंडराते रहते हो, बाकी हम लोगों तक पहुंचने के लिए नहीं है। तुम्हें तो उधर के मजे मारना है, वो मजे मारने में आसानी होती है। संसार विषय भोग जिसके, जो तुमने हृदय में प्रेम, जिन वस्तुओं के लिए धारण करके अधिक मात्रा में प्रेम प्रवाहित कर रहे हो, और वहां जहां तुम्हारा प्रेम है, वहां के सुख, भोग, वैभव तुम्हें लगातार प्राप्त हो, इसलिए तुम शाम के समय जैसे नाई पत्थर पर रगड़ने के लिए वस्तारा लेकर के आता है और खूब अच्छी धार लगा करके दिन भर अपने ग्राहकों के बाल काट करके खूब पैसा छापता है, ऐसे तुम मंत्र, भगवान, गुरु, इनका जीवन में उपयोग इस्तेमाल करते हो सिर्फ धार लगाने के लिए। प्रेम करने के लिए इनका इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। वो नाई की दुकान में उस पत्थर को सिर्फ धार लगाने के लायक ही समझा जाता है, उसको कोने में वही रखा जाता है। जब तलवार बोथरी होती है तो बोथरी तलवार को चमकाने के लिए जैसे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे देवगुरु शास्त्र को पुण्य कमाने के लिए और पाप कटवाने के लिए इस्तेमाल करते हो। बाकी मजे तो जाकर के स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सारे संसार के मूर्ख लोगों के नजरों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, उन्हीं के द्वारा प्राप्त सुख प्राप्त करने के लिए आपका जीवन पूरा होता है। मुझे भगवान नहीं मिले, इतने साल पूजा की मैंने, कभी टेंशन हुआ? मैंने भगवान को इतना अर्घ्य चढ़ाया, मेरी क्षुधा का विनाश नहीं हुआ, मेरी काम वासना का नष्ट नहीं हुआ, इसके टेंशन में रहे कभी 2-4 दिन? जब तुम्हारा भगवान से प्रेम होता ना, तो तुम जो दिन भर यहां बैठ करके चावल चट के चढ़ाते हो, वो टेंशन में आ जाते कि यार मैंने इतने साल हो गए, मैंने इतनी अर्घ्य चढ़ाया भगवान जी को, इतना नैवेद्य चढ़ाया, पता नहीं मेरी भूखी शांत नहीं हो रही है। आपने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है ना, उस व्यक्ति से दिमाग कुछ मांगता है। मैंने अपने पति को प्रेम किया, पत्नी को प्रेम किया, पुत्र को प्रेम किया, तो ये मुझे बदले में प्रेम दे, सुख दे, कपड़ा दे, अच्छा मेरी इच्छाओं को पूरा करे। ये एक उम्मीद होती है कि आप किसी से प्रेम करो तो आपको पीछे से थोड़ा उम्मीद नहीं जगती कि मैंने अपने पति से बहुत प्रेम भाव किया और मेरी अब इच्छा हो रही कि मेरे को इस बार 2 तोला सोने का अंगूठी चाहिए, तो क्या आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती? तो आपने भगवान को माना, पूजा, जपा, स्तुतिया की, आपकी क्या इच्छा हुई कभी कि नहीं मेरा तो काम वासना पर विजय प्राप्त करवा दो भगवान, मेरी तो क्षुधा और का विनाश करो भगवान, मेरा तो मोहांधकार नष्ट करो भगवान? ये इसलिए नहीं होता, टेंशन में नहीं आते, कभी परेशान नहीं हुए आप लोग, आप चिंतित भी नहीं हुए। इतने साल की पूजा, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल की डुकरिया बेटी पूजा करने वाली, वो कभी टेंशन में नहीं आया है, कभी एक घबराहट भी नहीं हुई और इतने अर्घ्य चढ़ा दिए, मेरा तो क्षुधा का नष्ट ही नहीं हुआ, कुछ लगता ही नहीं कि मेरी भूख प्यास पर कोई कमी आई है। क्यों? प्रेम नहीं है, इसलिए बहुत दुर्लभ वस्तु होती है। इसलिए मैं कभी ये नहीं सिखा सकता कि भगवान से प्रेम करो। कैसे कहूं बताओ? मैं किस मुंह से कहूं कि तुम भगवान से प्रेम करो? जबरदस्ती प्रेम कभी भी किसी पर होना है ये दूसरा तय नहीं करा सकता, तुम्हें खुद ही तय करना होता है। आप सही सही बताओ,
किस स्त्री से प्रेम करना है, किस पुरुष से प्रेम करना है, किस जूता चप्पल से प्रेम करना है। जूता चप्पल की दुकान में जाते हो, सुनार की दुकान में जाते हो, तो क्या वो सुनार की दुकान वाला तुम्हें कहता है कि तुम इस नेकलेस से प्रेम करो, इस वाली जूते चप्पल से प्रेम करो? क्या वो उंगली करा करके बता देगा तो कर लोगे? तो मैं भी तुम्हें किससे उंगली करके बताऊं कि यहां प्रेम करो? जब तुम्हें लगेगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जब तुम्हारे पास अकल आएगी, जब तुम्हारे पास समझ होगी, तभी तुम इन महापुरुषों से प्रेम कर पाओगे। तुम्हें जरूरत महसूस होना चाहिए। जैसे तुम्हें जीवन गुजारने के लिए भोजन की, पानी की, कपड़े की, पैसे की, पति की, पत्नी की, पुत्रों की, मान सम्मान संपदाओं की जरूरत महसूस होती है, ये सब चीजें मुझे चाहिए, मेरे जीवन में होना चाहिए। ऐसा ही तुझे जब जरूरत महसूस होने लग जाए, मैं कह रहा हूं जरूरत महसूस होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें भगवान की कितनी जरूरत है, मुझे नहीं पता। तुम्हें गुरु की कितनी जरूरत है जीवन में, मुझे नहीं पता। तुम्हें शास्त्रों की कितनी जरूरत है जीवन में, जिनवानी को आत्माओं को भी नहीं पता। तुम्हें पति की कितनी जरूरत है, ये तुम्हारे दिमाग को पता है। तुम्हारे पास जीवन में पत्नी की कितनी जरूरत है तुम्हें, ये तुम्हें पता है। पैसे की कितनी जरूरत है, ये तुम्हारे दिमाग को पता है। लेकिन तुम बता के दिखाओ कि तुम्हें भगवान की कितनी जरूरत है। ये जो जरूरत शब्द मैं बोल रहा हूं बार बार, ये जरूरत कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं कैसे कहूं कि आप भगवंतों की भक्ति करो? बोल प्रवचन करने में क्या है, मैं तो बोल करके निकल जा सकता था ऊपर, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में झांक करके देखो और खुद को कोसो और खुद को गालियां दो। मैं चाहता हूं कि गालियों से भर दो खुद को, ऐसी ऐसी गालियां दो खुद को जैसे मैं अपने आप को देता था कि हे अविचल सागर। ये सन्यास के पहले की बात है, प्रभु से प्रेम करने के पहले की बात है ये, कि हे अविचल सागर, तुमने अपने हृदय का प्रेम किसी स्त्री को दिया, पुरुष को दिया, सोना चांदी जूते चप्पल को दिया। ऐसा क्या दिक्कत है कि तुम अपने हृदय का प्रेम इधर तो प्रवाहित कर रहे हो, लेकिन भगवंतों के लिए, गुरुजनों के लिए, शास्त्रों के लिए, मंत्रों के लिए तेरे हृदय का कोई प्रेम ही नहीं बहता? अगर तुम, जैसे आप लोग गृहस्थ हो तो आप अपने हिसाब से बोलो कि भाई ठीक है ना, जैसे आप अपने आप को कहो तो सही, कहो तो सही, बोलो तो सही अपने आप से कि भाई आत्मसंबोधन की, भाई तुमने अपनी माँ को प्रेम करना नहीं छोड़ा, बाप को प्रेम करना से नहीं चूके, पति को प्रेम करना नहीं चूक गए, पत्नी को प्रेम करना नहीं चूके, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी से प्रेम करना नहीं चूके, तो ठीक है ना। इनसे प्रेम करना अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो बिना छोड़े भी आप भगवान से प्रेम कर सकते थे। भगवान, गुरु, शास्त्रों को प्रेम भाव धारण करने के लिए कोई परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। किसी ईश्वर को, किसी परमात्मा को, किसी गुरुजनों को, किसी तपस्वी को, किसी शास्त्र को, किसी मंत्र को अगर प्रेम करना है तो उसके लिए संसार के किसी भी व्यक्ति का प्रेम और मोह छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय के प्रेम में जब जूते चप्पल भी रहते हैं, पति भी रहता है, पत्नी भी रहती है, पुत्र भी रहता है, तो भाई भगवान भी रख लेते, भगवान भी रख लेते। कौन मना कर रहा था तुझे? सीता माता रखती थी अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम, पति को लिए भी प्रेम करती थी और भगवान से भी प्रेम करती थी। शबरी करती थी, जंगल में रहने वाली आदिवासी औरत, वो अपने पति के लिए भी प्रेम करती है, अपने पुत्रों से प्रेम करती है, अपने सास ससुर से प्रेम करती है, और हृदय में भगवान राम के लिए भी अकूट प्रेम था। ऐसा क्या दिक्कत जाती, ऐसा क्या नुकसान होता कि पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी से भी ज्यादा प्रेम अगर आप भगवान के प्रति जागृत कर लेते तो तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला था, बता सकते हो? और ध्यान रखना, सन्यास लेने का मतलब यह नहीं होता कि आपको कोई भगवान से प्रेम है। प्रेम बहुत अद्भुत चीज होती है। वो कोई गृहस्थ, कोई दिगंबर साधु है, कोई ठेका लेके नहीं बैठे हम, हकीकत है ये। अगर आपको लगता है कि कोई दिगंबर साधु बनकर के बैठा है और वो भगवान से बहुत प्रेम करता होगा, बाय चांस होता है ये। वारिशन मुनि महाराज देख लो, 12 साल तक अपनी पत्नी को याद करते रह गए। वो मांग नंदी आचार्य देख लो, कुमार के लड़की के साथ वहां बैठ गए वो। ये जो हृदय का प्रेम है ना, जब वो बहक जाता है, जब वो भटक जाता है, तब बड़े बड़े 30 मार खा भी धरती पर आकर के गिर जाते हैं। इसलिए जीवन इतना बड़ा आपको जीने को मिला है ना, आप जिए उसको, चाहे गृहस्थाश्रम में रह करके जिए, चाहे संन्यास आश्रम में आकर के। लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आपने गृहस्थ अवस्था स्वीकार की है कि हाँ,
मैं अपने जीवन में अपनी माँ, अपनी पिता, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, इनको खूब प्रेम करूंगा। सोना चांदी, जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, मैं सबसे प्रेम करूंगा। छोड़ूंगा तो मैं किसी का भी प्रेम नहीं, लेकिन जितना इनको प्रेम करूंगा उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मैं गुरु, शास्त्र और भगवान को भी करूंगा। बात बस इतनी सी ही थी। तुम्हारे ये ज्यादा पूजा, ज्यादा अभिषेक, ज्यादा दान, ये जो तुम्हारे नाटक है ना, अभी बात बताओ, यहां दान देने वाले लोग बैठे, 10-10 करोड़ रुपए दान देने वाले। आप अपने मुंह से बोल के दिखाओ जिसने 10 करोड़ रुपए दान दिए वो भगवान से बहुत प्रेम करता है। बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो। बोलने की स्थिति में हो, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए दान दे दिए मंदिर बनाने के लिए। वो खुद बोल के दिखाए और तुम बोल के दिखाओ। तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, तुम्हारे गांव में रहते हैं वो लोग। हमारा सारा दान जो है, हमारी सारी धार्मिकता है, सिर्फ वो पुण्य कमाने के चक्कर में। कोई भगवंतों से प्रेम है इसलिए नहीं। हमें बहुत दान देना है, बहुत दान नहीं दो, दान तो जितना दो जितना बनता है, प्रेम बहुत दो ना। ये संसार में जितने भी ये मंत्र है, ये भगवान की प्रतिमाएं है, ये दिगंबर साधु है, ये स्तोत्र है, ये जिनवानी माता तुम्हारे प्रेम के भूखे है। ये तुम्हारे चावल चटके न मुटू टमुटू इधर बैठ के डुकरिया लगी है घोकटी मारने में, ऐसे नमोरिन तो नमो जुदो नमो बुड़ लगी रहती है धोखता मारने। 5 माला, 3 माला, 7 माला। हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ, कागज पे लिखो नमोकार मंत्र, ऐसे सामने रखो और उस नमोकार मंत्र को बोल के दिखाओ। हिम्मत हो तो कि हे नमोकार महामंत्राज, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बोल के दिखाओ हिम्मत हो तो। ये ऐसा तांडव हमने ऐसा गुगली मारी है, लोगों की आंखों में ऐसे धूल झोंकते हैं ना हम लोग। हमने तो 4 माला का नियम है, हम तो 2 माला, एक बड़े बाबा की, एक मुनीश्वरनाथ भगवान की, एक शांतिनाथ की, इसकी उसकी इसकी, ऐसे 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 मतलब दिमाग को ऐसी झांकियां लगा के रखे हो। जैसे गणपति बप्पा और दुर्गा माता की झांकी जैसे शानदार सज करके तैयार होती ना, ऐसे दुकान धर्म के खोल के बैठे सारे डुकरा डुकरिया बुंदेलखंड के। कोई इनके जैसा मंदिर ना जाए खानदान में इनके, तो प्राण गला घोड़ दे उसका, मंदिर नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती। अरे तुम बताओ ना, तुम 40 साल से भगवान के पास जा रहे हो, तुम बोलो कि मेरे पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, जूते चप्पल से। अरे मैं कहता हूं पति पत्नी तो बहुत दूर है, मैं कहता हूं तुम अपने 2 कौड़ी का मुट्ठी भर सोना चांदी से जितना तुम्हारे घर में रखा है उससे कई गुना ज्यादा तुम प्रेम भगवान को करते हो। अपने मुंह से बोल के दिखाओ, मैं तो सुनने के लिए तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं। हाँ? क्या बोल रही है वो? लाज वशात बोलती है। उसका पति को पूछ लेता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। तुम्हारे घर का कोई एक आदमी हाथ पकड़ करके लेके आओ और ये बुलवा लो उसके मुंह से कि मेरी दादी, नानी दादी तो बनी गई अभी इस उम्र में, आई गई उस लायक तो कि हाँ मेरी नानी मेरे घर में किसी को इतना प्रेम नहीं करती, ये भगवान को ज्यादा प्रेम करती। कोई बोल, सबूत लेके आओ ना, सबूत लेके आओ। तुम्हारे घर में सबूत है कि तुम अपने पति से कितना प्रेम करते हो, पत्नी से कितना प्रेम करते हो, पुत्र से प्रेम करते कितना। तुम्हारे 3 लड़के भी है ना, 3 लड़कों को अलग अलग बिठा करके पूछो कि तुम्हारी माँ किस भाई को, किस पुत्र को ज्यादा प्रेम करती है, तो तीनों अलग अलग बातें बता देंगे। सबको पता है तुम प्रेम कहां करते हो इंसानों के साथ। तुम्हारे घर के किसी आदमी को उठा के लाओ और मेरे सामने बुलवा के दिखाओ कि हाँ हमारे दादी पूछ लो, महाराज इसको पूछ के देखो मैं प्रेम किसको करता हूं। मैंने अभी शायद बीच में आए नहीं है, मैंने कहा कि मैं मुनि बन करके बैठा हूं तो भी गारंटी नहीं कि मैं भगवान से ज्यादा प्रेम करता हूं कि नहीं करता हूं। आप तो अपनी जबान से बोल नहीं पाओगे, लेकिन मैं तो जानता हूं क्या स्थिति है। इसलिए बेईमानी के साथ ये मत बोलो कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। मैंने ये कहा कि जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी 2 कौड़ी के ये शरीर जो नरक जाने का, तुम्हारा पति ठीक से स्वर्ग जाने के लायक, देव बनने के लायक भी नहीं है। तुमने अपने हृदय का प्रेम कितना प्रवाहित किया और कितने सालों तक किया, कितनी मात्रा में प्रेम दिया उसको। नश्वर शरीर धारण करने वाले हाड़ मांस के पुतले को 2 रोटी क्या खिलाई, कपड़ा क्या दिया, शरीर इंद्रियों के सुख क्या दिए, तो पूरे हृदय का प्रेम बहा दिया, नाली के नालियां बहा दी, नदी बहा दी प्रेम की तुमने। और जो तुम्हें कल्याण देने वाला है, मंगल करने वाला है, अष्टकर्म से मुक्त करने वाला है, संसार सागर से पार करने वाला है, रिद्धियां सिद्धियां आत्म वैभव तुम्हारा देने वाला है, तुम बताओ उसको कितनी मात्रा में प्रेम किया। मात्रा भी तो जरूरी है। प्रेम का क्या है भगवान से? भगवान कौन से बुरे आदमी है जो उनसे प्रेम ना हो किसी का? सबको अच्छे लगते हैं भगवान, इतने गुणवान है, इतने समृद्धशाली वैभवशाली, किसको बुरे लगे बताओ?
तो अच्छा लगना और सामान्य प्रेम होना ये बहुत आसान बात होती है ना, किसी भी चीज से कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मात्रा अगर पूछूं कि पति को किया हुआ दिया हुआ प्रेम और पत्नी को दिया हुआ प्रेम और भगवान को दिया हुआ प्रेम, ऐसा जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। और इसलिए हम संसार में भटक रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई भक्ति जो है, भक्ति का मतलब प्रेम, ये बहुत दुर्लभ है। मानतुम भगवान देखो, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है, सांकल से बांध के रखा, जेल में डाल दिया, और कोई लेना देना नहीं। वो आदिनाथ भगवान से हृदय का प्रेम है, वो प्रेम में डूबे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो कोई मैं ताले तोड़ दूं, मैं जिंदा बच जाऊं, मेरी विपत्ति दूर हो जाए, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। मैं जहां हूं मैं भगवान के प्रेम में हूं। ये प्रेम बोलता है, ध्यान रखना। स्तोत्र और काव्य नहीं बोलते। 10 करोड़ आदमी मर गए भक्तांबर पढ़ते पढ़ते, ये कील भी उखाड़ नहीं पाए, अपनी नाक की मक्खी नहीं उड़ा पाएंगे। प्रेम बोलता है। और ये जो प्रेम है ना, ये कभी दिया नहीं जाता, जरूरत ही आदमी को वहां प्रेम करने के लिए मजबूर करती है। जरूरत। मेरी बीमारी नहीं आई थी, उसके पहले मैं लौकी को देखता था ना, ऐसा लगता था उठा के पटक दे उसको। लौकी क्या लेके आ रहे हैं, घास फूस लेके आ रहे हो। और थोड़ा हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने बोले लौकी का जूस लेना है। अब मेरे सामने लौकी का जूस आता है, लगता है प्राण आ गए मेरे। यही तो मेरे प्राणों की रक्षा है, औषधि है मेरे लिए, अमृत का घड़ा है मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, पी लो इसका विजय सागर। तो मेरी जरूरत आ गई तो लौकी से भी प्यार हो गया मेरा। तो अब तुम्हारा भगवान से इसलिए प्रेम नहीं है, पति से भी, पत्नी से भी, पुत्र से भी ज्यादा, कि तुम्हें अभी जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो जरूरत मैं दे नहीं सकता किसी को। आपको किस चीज की जरूरत है ये मैं कैसे तय करूं, और मुझे किस की जरूरत है ये आप कैसे तय करोगे। इसलिए ध्यान रखना, ये जो भक्ति है ये कभी किसी श्लोक, किसी काव्य, किसी संस्कृत के शब्दों में निश्चित नहीं की जाती। वो तुम्हारे हृदय के प्रेम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा हृदय का प्रेम तुम कहाँ निश्चित करना चाहते हो। और प्रत्येक गृहस्थ को ये बोलना चाहिए कि हाँ, अपने आप को, जैसे मैं अपने आप को कहता था हमेशा कि हे अविचल सागर, बता तू अपने हृदय का प्रेम कहाँ प्रवाहित करेगा। ये संसार है, यहाँ स्त्रियाँ भी है, पुरुष भी है, काला भी है, गोरा भी है, दुबला भी है, पतला भी है, मोटा भी है, जूते भी है, चप्पल भी है, पैसे वाले, गरीब है, कुरूप है, सुरूप है, लावण्य है, सौंदर्य है, मनोहरिता है, प्रियदर्शिता है। ये संसार में देख, ये सब भरा पड़ा है। तू बता विचल सागर, यहाँ भगवान की भी प्रतिमा है, जनबिंब भी है, यहाँ गुरु महाराज भी है, शास्त्र भी, मंत्र भी है। तू बता विचल सागर, अपने हृदय का प्रेम सबसे ज्यादा तो कहाँ देगा। पहले ये तय कर। पहले ये तय मत करो कि मुझे कोई माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, पुत्र का मोह छोड़ना है। पहले ये तय नहीं किया जा सकता। पहले ये तय करना होता है कि मेरा हृदय है, मेरे हृदय में प्रेम है, और वो कहीं ना कहीं जाएगा, चिपकेगा, वो तो पक्का है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम तो सबको करना चाहिए ना, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए प्रेम। कभी अपने प्रेम से माता को अलग मत करो, पिता को अलग मत करो, ना पति को अलग करो, ना पत्नी को अलग करो, ना पुत्रों को अलग करो। इसको अलग करोगे तो तुम लोगों को नरक ही चले जाओगे, स्वर्ग तो जा नहीं पाओगे कभी। इसलिए वहां प्रेम करो, और प्रेम करते समय ये निर्णय ले लो कि ठीक है, मेरा यहां प्रेम है, लेकिन मैं इससे ज्यादा प्रेम इन महापुरुषों को ज्यादा करूंगा। अगर आज आप घर चले जाओ और आप अपने पति को सुनाओ कि मैं आपसे भी ज्यादा, भगवान से ज्यादा प्रेम करूंगा आज के बाद, कौन तलाक देगा बताओ? कौन तुमसे नाराज होने वाला है? ठीक है ना भाई, मेरे से भी ज्यादा भगवान से प्रेम करना चाहते हो, कर लो। और उसको ये भी बोलो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हारा प्रेम कभी छोड़ूंगी। तुम्हारे लिए जो मेरे हृदय में प्रेम है वो कभी अलग नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं। मृत्यु के अंतिम समय तक हम दोनों प्रेम से रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुझसे अधिक प्रेम मैं गुरुजनों से, भगवंतों से, मंत्रों से, स्तुतियों से ज्यादा करना चाहता हूं। कौन मना कर रहा है बताओ ना? माँ ने मना किया कि पिता ने मना किया कि पति ने मना किया कि पत्नी ने मना? इसको कहते हैं ज्ञान। अब ये कोई व्यक्ति निर्णय ले लेगा कि मैं सोना, चांदी, जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता को भी प्रेम करूंगा और इसको सबसे ज्यादा करूंगा। मैं प्रेम की बात अब नहीं पूछ रहा, मैं कर रहा हूं मात्रा की बात। अब मात्रा की तरफ आ जाओ कि मेरी प्रेम की मात्रा अधिक मात्रा में कहां रहेगी। तो जब मैं साधना करता था तब निर्णय लेता, जैसा अगर बता ये उपवास के बाद तुम आहार करने के लिए जाओगे तो वहां हलवे को, जो रोटी मिलती है, जो पानी मिलता है, जो सब्जी मिलती है, उसको कितना प्रेम करेगा? क्योंकि प्रेम तो होगा। देखो, ये नहीं कहने प्रेम नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है कि खाने पीने का कोई, जैसे मुझे मूंग की दाल अच्छी लगती है, भाई प्रेम है मेरा, वह क्या दिक्कत है उसको। लेकिन मैं मूंग की दाल को इतना प्रेम नहीं करता कि भगवान से भी ज्यादा हो जाए, संभव ही नहीं है। उसकी जितनी औकात है उसको उतना प्रेम करता हूं मैं।
तो मेरे जीवन की साधना एक शब्द बोलता हूं मैं हमेशा कि जिस वस्तु की जितनी औकात है उस वस्तु को उतना ही प्रेम करो। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? जिस वस्तु की, जिस चीज की जितनी औकात है ना, उसको उतना ही प्रेम करो। उससे ज्यादा उसको प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। मोह छोड़ने से कभी कल्याण नहीं होता, मोह को ठीक करने से, ठीक से करने से कल्याण होता है। मोह छोड़ने से कल्याण नहीं होता, मोह को ठीक से करने से। जैसे जूते चप्पल की औकात कितनी है, उतना ही उसको प्रेम करो। अब तुमने जूते चप्पल को इतना प्रेम किया कि तुम्हारा भाई पहन करके गली में घूमने लगा, तुमने 2-4 झप्पड़ घुमा दिए उसको, तो ये बैलेंस बिगड़ गए ना कि भाई से भी ज्यादा, बहन से भी ज्यादा तुम्हारे लिए जूते चप्पल मायने रखे। इतनी सी नथनी कहीं गिर गई, इतना नथनी से, इतना डायमंड से प्रेम, 5,000, 10,000, 20,000 के पूरे घर के जेठानी, देवरानी, ननंद सबको निपटा दिया। चोरनी है सबके सब, सबसे दुश्मनी, सबसे नाराज, 3-4 दिन तक आंख बत्ती लगा के बैठ गए। इतना प्रेम उससे, पति से इतना प्रेम कि तुमने गुरुजनों को छोड़ दिया। पूरी जवानी देख लो तुम्हारे दिमाग की हालत क्या थी पूरी जवानी में। कहां किसको दिमाग में, हृदय में, कंठ में, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में कितना धारण करके बैठे थे। और पूरी जवानी में इसी मटक में आचार्य विराग सागर आके चले गए, विद्यासागर, सुधासागर, कोई तुम्हें आता पता नहीं, कोई दिमाग में जरूरत तक महसूस नहीं हुई जाकर ठीक से दर्शन भी कर ले। तुमने ही ये घटिया जीवन जिया दिमाग सा। कहीं और अपने हृदय का प्रेम बिल्कुल नाली के जैसा, नदियों के जैसा बहाते रह गए। और यहां आकर के फिर कौन सा स्तोत्र कबे पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, संध्या के पढ़े, दीपक लगा के पढ़े, झूठे मुंह से पढ़े, ये सारे फालतू की बातें। प्रश्न पूछ ले, तुम्हारे इन प्रश्नों का कोई मूल्य थोड़ी ना होता है। प्रेम कहीं और गिरवी रख दिया तुमने, और तुम यहां आकर के पूजा कर रहे हो। कैसे? पूजा का मतलब क्या था? पूजा का मतलब प्रेमाभिव्यक्ति प्रकट करना, सम्मान करना, बहुमान करना। तो कोई व्यक्ति जिसके लिए जितना प्रेम होता है उसी मात्रा में उसका सम्मान करता है। आपके घर में आपकी ननंद आ गई तो कितना सम्मान करते हो? इलायची डाल के चाय बनाते हो? अरे खुद की मम्मी आ गई तो अदरक भी डलेगी, इलायची भी डलेगी, और क्या क्या, केसर भी डलेगी, दूध भी डालेगी, एक्स्ट्रा मलाई डाल देगी, 2 पत्तियां और चम्मच भर करके। दूध तो डाला है, मलाई ऊपर से डलती है। तो जिसके लिए जितना ज्यादा प्रेम, वहां उतना अपने आप भावाभिव्यक्ति प्रकट होने लग जाती है। इसलिए ध्यान रखना, भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर आते हो अथवा स्तोत्र पढ़ते हो, ये भक्ति नहीं है। तुम्हारे हृदय में जो तुमने अन्य मूर्ख जनों के लिए जो तुमने अपने हृदय का प्रेम प्रवाहित किया है ना, वही प्रेम किसी का खत्म न करते हुए, वही प्रेम का निर्णय लो बुद्धि से कि हाँ, मैं अविचल सागर, मेरे जीवन में मेरे रत्नत्रय को सहयोग करने वाले पीची है, कमंडल है, मेरा शरीर है, इन सारी चीज़ों को भी प्रेम करूंगा, और ये सारे मेरे उपकरणों को भी प्रेम भाव रखूंगा। और मेरे सामने जितने भी आचार्य परमेष्टि आएंगे, उपाध्याय, साधु परमेष्टि मेरे सामने उपस्थित रहेंगे, मैं खूब भर भर करके हृदय का प्रेम उनको देता रहूंगा। मेरे हृदय का प्रेम सबसे ज्यादा पंच परमेष्टि के लिए प्रवाहित होगा। उसके बाद जो अन्य श्रावक है, पशु पक्षी है, देवी देवता मेरे निकट आते हैं, मैं इनके प्रति वात्सल्य भाव, स्नेह भाव, अनुराग भाव, विनय भाव, माधुर्य भाव, मैं इनके प्रति इस भाव से उनकी चिंता, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके निकट रहते हुए भी कभी भी उनका वात्सल्य भाव का विनाश न करते हुए अपने हृदय के प्रेम को कभी विकृत होने नहीं दूंगा। ये ऐसा कभी मेरे जीवन में मैं संभव होने नहीं दूंगा कि मेरे हृदय का प्रेम पंच परमेष्टि से भी ज्यादा किसी भोजन की वस्तु के लिए निकलने लग जाए, किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए निकलने न लग जाए, किसी जूते चप्पल, किसी धनवान व्यक्ति को देख करके पता चला कि आज आदिनाथ भगवान से तो प्रेम हो नहीं पाया, और धनवान व्यक्ति कोई आया दान देने के लिए, उससे मेरे हृदय का प्रेम ज्यादा बहने लगा। कहीं मेरे से ऐसा ना हो जाए। सावधान रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, मेरा हृदय का प्रेम मुझे देना कहा है। जीवन के 2 सूत्र याद रखना, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो बस 2 शब्द, मुझे प्रेम किसे करना है और कितना करना है। जब आत्मा पवित्र और अपवित्र हुई है ना, अपवित्र हुई है, सिर्फ प्रेम भटकने के कारण ही अपवित्र होती है। मुझे प्रेम किसे करना है? मां को करना है, पिता को करना है, पति को ही करना है, पत्नी को ही करना है, पुत्र को ही करना है। जो मेरे धर्म के अनुसार कमाया हुआ धन, दौलत, वैभव, जितनी मेरी पति की आमदनी है, उसी में जो सामान आता है उसी को मुझे प्रेम करना है। मुझे दूसरों का धन, दूसरों का वैभव, दूसरों की स्त्रियां, दूसरों के पुरुष, दूसरों का मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मुझे दूसरों का जो मेरे धर्म के अनुसार मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं उसको कभी प्रेम नहीं करूंगा। बोल सकते हो घर गृहस्थी बसाया, संन्यास तो लिया नहीं,
ब्याह करके भी बैठ गए तो बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तो। यही तो भगवान चाहते हैं, स्वदार संतोष व्रत। यही तो भगवान चाहते हैं, काम बांधुनोसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। तुम्हारा काम वासना नष्ट नहीं करना चाह रहे, तुम्हारे काम वासना को पति और पत्नी तक सीमित रखना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे हृदय का प्रेम तुम वही तक निश्चित कर सको, निश्चित कर सको। वो चाहते हैं कि तुम क्षुधा पर विजय प्राप्त करो। भोजन खाना खाने के लिए मना थोड़ी कर रहे भगवान। प्रासुक भोजन, शुद्ध भोजन पर मैं प्रेम करूंगा। जो मलिन भोजन है, जो अशुद्ध भोजन है, जो अभक्ष्य भोजन है, मैं उसको कभी प्रेम नहीं करूंगा। अरे आलू खाना है, ठीक है, नहीं छोड़ पा रहे, प्रेम तो इतना मत करो। जिनेंद्र भगवान के निर्देशानुसार जो भोजन है, मैं उसी पर प्रेम भाव रखूंगा। ये संसार में न जाने कितने व्यंजन, कितने स्वादिष्ट भोजन बनता है, मैं कभी उन वस्तुओं को प्रेम नहीं करूंगा जो परमात्मा ने निषेध किया है। ये निर्णय तक ले पाए। तेरे हृदय का प्रेम आलू के लिए बहता है, इतना बहता है कि 50 साल की उम्र में भी तुझे वो छूट नहीं रहा है। तुझे साधुओं ने गला घोड़ दिया, घर वालों ने गला घोड़ दिया, रोज मंदिर पूजा पाठ भी कर रहे, लेकिन आलू का इतना प्रेम बहता है। भगवान से भी 1000 गुना ज्यादा तुम्हारा आलू और प्याज और लहसुन के लिए प्रेम बहता है, तभी तो छूट नहीं रहा है। वो दारू के लिए प्रेम नहीं छूट रहा है, गाली गलौज नहीं छूट रही है। तुम्हारी बुरी आदतें नहीं छूटने के पीछे का कारण है भगवंतों से प्रेम नहीं होना। ये वो कारण होता है। प्रेम किसे करना है? मैं अविचल सागर हूं और मेरे हृदय में प्रेम भरा पड़ा है, संन्यास लेने के बाद भी भरा पड़ा है। बस मुझे यह तय करना है, इसको बहाना किसके लिए है, निकालना किसके लिए। तो मैंने तय कर लिया कि हाँ, मेरे सामने बस 5 परमेष्ठी है, मैं इनके लिए अपने हृदय का प्रेम भर भर करके निकालूंगा। और कितनी मात्रा में प्रेम किसे करना है, मुझे यह तय करना है सबको, और कितनी मात्रा में करना है। पति को कितना करना है, पत्नी को कितना करना है, पुत्र को कितना करना है, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी इसको कितना करना है। और ये संसार के सबसे महान आत्मा है अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, इनको मेरे हृदय में प्रेम भाव कितना रखना है, ये मात्रा कितनी रखना है और प्रेम किसे करना है। देख लो फिर संसार में जितना अतिशय चमत्कार है ना, जो कहानी में आज तक बूढ़े तक पढ़ लो, ये सब तुम्हारे सामने चमत्कार। अंजन चोर के हृदय का प्रेम अधिक मात्रा में बहने लगा नमोकार महामंत्र को, इसलिए वहां रिद्धिया सिद्धियां प्रकट हो गई। नमोकार मंत्र का उच्चारण उसने नहीं किया था, बस हृदय में प्रेम प्रकट हो गया था। जैसे आप गली में कहीं जा रहे हो और किसी शरीर को देख करके रूप लावण्य सौंदर्य कांति तेज हर्षता पुष्टा देख करके आपके हृदय का प्रेम वहां जैसे बहने लग जाता है ना, ना उसका नाम पता है, ना जात पता है, ना घर पता है, ना परिवार पता है, बस किसी का रूप देख लिया और हमारे हृदय का प्रेम वहां बहने लग जाता है। ऐसे ही अंजन चोर को कोई मंत्र कंठस्थ करके नहीं बैठा था, वो कोई मंत्र याद नहीं था उसको, बस उसके दिमाग में उसके लिए प्रेम बहने लगा और वो कूद गया उस प्रेम के वशीभूत होकर के। और कूदते समय जब नमोकार मंत्र की सिद्धियों ने देखा, भाई हमारे लाने इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कि तलवार पर कूद रहो, बिना प्रेम के कोई कूद सकता है? आदमी प्रेम नहीं मिला तो आत्महत्या करने के लिए जाता है। ये प्रेम ही तो है जो आत्महत्या करने के लिए। कौन करता है आत्महत्या संसार में? सब लोगों का प्रेम मिलना बंद हो जाता है तब व्यक्ति आत्महत्या करता है, और प्रेम में भी आत्महत्या करता है। इतना उत्कंठित प्रेम हो गया नमोकार महामंत्र से। तो ये अद्भुत साधना है हमारे पास। ये मनुष्यों को ही क्यों कल्याण होता है, मंगल होता है, मनुष्यों के ही क्यों 8 कर्म करते हैं? क्योंकि वह प्रेम कर सकता है, बहुत निश्चित रूप से प्रेम मर्यादा में रख सकता है, इसलिए हमारे 8 कर्म करते हैं। पशुओं के लिए प्रेम बंधन नहीं, नियम नहीं, अकल ही नहीं होती प्रेम कैसे करना है। जहां चाहे वो मुंह मारते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं। हम मनुष्य है और हमारा जीवन सुंदरता से तभी भरेगा जब 2 शब्दों पर आप साधना करोगे, मुझे जीवन में प्रेम किसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। जब जब तुम्हारी ये 2 चीजें बिगड़ेगी, तुम हमेशा अपने आप को पाप करते हुए ही देख पाओगे। ये 2 चीजें जिस दिन बिगड़ेगी, बिगड़ी हुई है वो तो, जिस दिन क्या मतलब क्या होता है, पहले से बिगड़ी हो तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो आप निर्णय लीजिए ना। और छोड़ना किसी का प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। ना माता का, ना पिता का, ना पति का, ना पत्नी का, ना पुत्र का, ना कपड़े का, ना सोना का, ना चांदी का। जितना प्रेम कर रहे हो उतना करो, बस शर्त इतनी है, क्या तुम्हारे पति से भी श्रेष्ठ अरहंत परमेष्ठी है क्या नहीं है? तो तुम्हारे हृदय का प्रेम वहां अधिक निकलना चाहिए था ना, निकलना चाहिए था। बाकी जगह तो निकलता है। ये मुझे क्यों बता रहे, उनको जाके बताओ। आपको किसी जूते के चप्पल के दुकान वाले ने एक 800 रुपए का जूता दिखाया, तुम्हें पसंद आ गया, ठीक है, पसंद आ गया,
फिर उसने क्या किया, 2000 का एक जूता निकाला, 20,000 का एक, और तुम्हारे सामने रखा। अब तुम अपने हृदय का प्रेम उस 800 रुपए जूते के लिए ज्यादा दोगे, कम दोगे, कि बाकी 20,000 के जूते के लिए ज्यादा दोगे? तुम्हारे हृदय का प्रेम एक जैसा बह रहा है क्या? बदल गया ना, मात्रा बदल गई ना, खुशी बदल गई, आनंद बदल गया, प्रेम वहां अधिक मात्रा में देने लगे ना तुम। चिंता सबसे ज्यादा किसकी करोगे अब? 20,000 के जूते की ज्यादा चिंता करोगे घर जाकर के, क्या 800 रुपए के जूते की ज्यादा चिंता करोगे? प्रेम में अंतर आ जाता है, मात्रा में अंतर आ जाता है। तो वैसे ही जैसे 2000 का जूता और 20,000 के जूते में तेरे हृदय में प्रेम अधिक मात्रा में 20,000 के जूते के लिए प्रवाहित होगा, वही निर्णय तुम्हें यहां जीवन में करना चाहिए था कि हाँ, ये मेरा पति है और ये मेरे प्रभु है, ये मेरे माता है, ये मेरे प्रभु है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे प्रभु है। मेरे हृदय का प्रेम यहां सबसे ज्यादा बहेगा, क्योंकि ये संसार का सबसे महान आत्मा है। अरे 2 कौड़ी के बच्चे काम करते हैं। 2 मामा है मान लो किसी के, एक मामा घर जाते ही मामा 100 रुपए देता है इनाम है, दूसरे मामा के पास जाओ तो 5-5 रुपए देता है। उस लड़के का भी अकल आती है कि मुझे बड़े मामा को ज्यादा प्यार करना है, छोटे मामा को ज्यादा प्यार नहीं करना है। 2 कौड़ी की अकल तो उसके पास भी है। और ये खेल तो तुम खेलते हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। तुम जो खेल खेल रहे हो, मैं बस उदाहरणों के द्वारा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय का प्रेम वहां जाता है अधिक और कम मात्रा में, मात्रा बदलती है, एक जैसी नहीं होती। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा क्या श्रेष्ठ नहीं है ये देवगुरु शास्त्र? तुमने कभी निर्णय लिया कि नहीं मैं इनसे भी ज्यादा प्रेम इनको करूंगा? ये निर्णय लेना की इच्छा हुई? नहीं लिया। मंदिर आता हूं महाराज, अरे मैंने तो पहले ही बोला, शादी होने को तो हो गई पति के साथ, गारंटी है कि वही प्रेम है। शादी हो गई है इसका मतलब यह नहीं होता कि प्रेम वही है। या तो आप हां बोलो या फिर ना बोलो, गारंटी है क्या? तो मंदिर आते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भगवान से प्रेम है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? इतना टेढ़ा टेढ़ा समझाता रहता हूं। टेढ़ा टेढ़ा क्या, सीधा सीधा। आपके, मैं जब मेरे लिए कह सकता हूं तो आप कौन से झाड़ की पत्ती हो? मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं मुनि बनने के बाद भी क्या गारंटी कि मेरे हृदय का प्रेम आज भी पंच परमेष्टि के लिए भर भर के निकलता है? क्या संसार की उपलब्धियां, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति प्राप्त करने के लिए मेरा प्रेम सबसे ज्यादा है, धनवान लोगों के लिए सबसे ज्यादा है? क्या पता हलवा शुरू शुरू में मिलता है, उस हलवे के लिए ज्यादा प्रेम बहता हो? क्या भरोसा है क्या किसी का? यही साधना है। साधना कुछ नहीं है, साधना माने सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? 2 अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, जय इसी को बोलते हैं। पंडित होना है हमें। पंडित माने बस अपने प्रेम से किसी को छोड़ना नहीं, अलग नहीं करना है। हमारे प्रेम में बस जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार प्रेम करना सीखो, आपका कल्याण पक्का। छोड़ना तो किसी का भी नहीं है। और हमारा प्रेम किसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये 2 चीजों का निर्णय जिस दिन आपने किया, उसी दिन आपका आत्मा, मन, वचन, बुद्धि सब संतुलन में, घर में रहते हुए भी आपका घर स्वर्ग जैसा बनने लग जाएगा। अब प्रेम किसे करना है? तो पर पुरुष छूट गए, पर स्त्रियां छूट गई, पर धन, पर वनिता छूट गए, सब हटाओ दिमाग से, निकाल दो, फेंक दो उसको जूते चप्पल की जगह। बच क्या गया? धर्म बच गया। इसलिए पवित्र प्रेम का मतलब यह नहीं है अनैतिक प्रेम ज्यादा दिमाग में पनपता है, अनैतिक मोह ज्यादा दिमाग में पनपता है। पति तो एक ही है, पत्नी तो एक ही है। प्रेम में सैकड़ों हजारों चेहरे लेकर के घूमते रहते गलियों में, जीवन ही निकाल लेते। वो भगवान को पसंद नहीं कि भाई इतना अधिक प्रेम। तो प्रेम किसे करना और कितनी मात्रा में करना, तो मात्रा बता सकते हो? पूछो मत महाराज, बस प्रवचन करो, आप तो अच्छो लग रहा हो। ज्यादा पंचायत में ना पढ़ो। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में रह करके भी कल्याण है। और 2 शब्द, 2 सेंटेंस याद रखना, ये निर्णय जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है कि मैं प्रेम किसे करूंगा और कितनी मात्रा में करूंगा। ये निर्णय जिस दिन आप ले लोगे, उसी दिन आपके कल्याण, स्वर्ग, मोक्ष, जो भी ये संसार में हितकारक जगह है, स्थान है, वह सब आपके नाम पर बुक हो जाएंगे। नहीं तो जिसका प्रेम भटका हुआ है और मात्रा भी भटकी हुई है, अब पढ़त रही हो तुम जिधर। हाँ, अब उठो, बहुत हो गया। जय बोलो आचार्य श्री